सुमन मुझे एक सुनसान मकान में ले गई। वहाँ पहुँचकर एक किनारे पर लेट गई और मुझे अपने ऊपर खींचते हुए बोली, मुझे पता है आकाश कि तुम मुझे अब भी प्यार करते हो। मैं तुम्हें आज रात अपना सब कुछ सौंप देना चाहती हूँ। जो चाहे करना चाहते हो कर लो। आज की रात मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। हाय दोस्तों, मेरा नाम आकाश है। मैं आज आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। मेरे पड़ोस में एक शादीशुदा सुमन नाम की औरत रहती थी। सुमन की उम्र अभी 22 साल थी और मैं भी शादीशुदा था। मैं 25 साल का था। सुमन हमारे ही बिरादरी की थी, इसलिए उनके घर पर मेरा आना जाना लगा रहता था। सुमन की अपने सास ससुर से पड़ती नहीं थी, इसलिए वह अपने पति के साथ अलग रहने लगी थी। पति पत्नी दोनों शराबी थे। अक्सर उसका पति शराब पीकर सुमन से मारपीट करता। सुमन का पति जो भी कमाता शराब में पूरा पैसा उड़ा देता। सुमन को भी शराब पीने की लत लगी थी, पर वह बहुत ही कम पिया करती थी। सुमन अक्सर कहीं बाहर जाती, खासकर वह अपने मायके में हद से ज़्यादा शराब पीती। सुमन को मैं बहुत दिनों से पसंद करने लगा था, मगर मैंने उसे कभी एहसास नहीं होने दिया कि मैं उसे पसंद करता हूँ। मैं उसे रोज़ देखने के लिए उसके घर जाने लगा, मगर सुमन मुझे देखती भी नहीं थी। मैं उसके पति से कुछ देर बातें करके चला आता। धीरे धीरे सुमन को पाने की मेरी चाहत बढ़ती जा रही थी। मैं सुमन के लिए पागल हुआ जा रहा था। सुमन से अकेले में मेरी मुलाकात नहीं हो पा रही थी। मैं मौके की तलाश में रहने लगा। मैं सुमन से अपने प्यार का इजहार करने को बेकरार था। एक दिन मुझे मौका मिल गया। मैं उसके घर पर गया। वह घर पर बिल्कुल अकेली थी। उसे एकांत में देखकर मेरा दिल मचलने लगा और मेरे अंदर के वासना का शैतान धीरे धीरे जागने लगा। मैं एक बार फिर इधर उधर देखा, कहीं कोई और तो नहीं है, पर घर में उसके सिवा कोई और नहीं था। मैं झट से जाकर सुमन को अपनी बाहों में भर लिया और उसे बेपनाह प्यार करने लगा। सुमन मेरे इस हरकत से हैरान थी, पर वह मेरा कोई विरोध नहीं कर रही थी। शायद उसे भी मज़ा आने लगा था और वो मेरा साथ देने लगी। ये देखकर मेरा हिम्मत और बढ़ गया। मैं उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़कर प्यार करने लगा तो वह कसमसाने लगी और वह आहें भरने लगी। वह मदहोश हो रही थी। फिर वह अपने आप को संभालते हुए बोली, आकाश, यहाँ पर यह सब नहीं कर सकते। हमें इस हाल में कोई देख लेगा तो हमारी बड़ी बदनामी होगी। मैं समय देखकर तुमसे मिल लूँगी। कहीं दूर जाकर हम दोनों अपनी प्यास बुझा लेंगे। मैं उसकी बात पर सहमत हो गया। मैं एक बार फिर सुमन को अपनी बाहों में भर लिया और उसके हर अंग को चूमने लगा। पागल मत बनो आकाश, अब जाओ भी, कोई आ जाएगा, वह मुझे अपने से अलग करते हुए बोली। और फिर मैं वहाँ से निकल आया। वहाँ से आने के बाद मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने सुमन को पटा लिया हूँ। उस दिन के बाद जब सुमन घर पर अकेली रहती, तभी मैं उसके घर जाने लगा और उससे मिलकर आ जाता। लेकिन इन छोटी छोटी मुलाकातों से मेरा दिल नहीं भरता था। एक दिन मुझे पता चला कि मोहल्ले वालों को मेरा और सुमन के रिश्ते के बारे में पता लग चुका है। सब लोग हम दोनों के बारे में तरह तरह की बातें करने लगे थे। मेरी बीवी ने मेरा हालात ही ख़राब कर दिया था। मेरा घर से निकलना मुश्किल हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे और सुमन के बारे में लोगों को कैसे भनक लग गया। बाद में पता चला कि सुमन शराब पी रखी थी। शराब के नशे में उसने पड़ोस के अपने एक सहेली को हम दोनों के बारे में सब कुछ बता दिया और उसकी सहेली पूरे मोहल्ले में बता दिया। यह जानकर मुझे सुमन पर बहुत गुस्सा आया और मैं सुमन से बातें करना बंद कर दिया, पर अपने प्यार को नहीं भुला पा रहा था। इस घटना को बीते 7 साल हो चुका था। इन 7 सालों में बहुत कुछ बदल चुका था। एक दिन हमारे घर सुमन के मायके से शादी का निमंत्रण आया और शादी के दिन मैं शादी में शामिल होने पहुंच गया। सुमन 2 दिन पहले ही यहाँ पहुंच चुकी थी। मैंने किसी से सुना कि वह जब से आई है तब से शराब पीकर इधर उधर दिन रात घूमती रहती है। मुझे यह सुनकर बहुत दुख हुआ, क्योंकि मेरा प्यार दिल के किसी कोने में आज भी जिंदा थी। शादी की रात मैं 3-4 रिश्तेदारों के साथ घूम रहा था। सुमन अब भी शराब पी रखी थी और नशे में लड़खड़ाती हुई हमारी ओर चली आ रही थी। अचानक मुझे देखकर रुक गई और रिश्तेदारों से बातें करने लगी।
उनसे थोड़ी दूर जाकर मैं खड़ा रहा। कुछ देर तक बात करने के बाद मेरे पास आई और मेरे पीठ को सहलाने लगी। मैं उसे ऐसा करते देख चौंक गया और मेरा दिल ज़ोरों से धड़कने लगा था। फिर मैं सुमन से कुछ दूर आगे चला गया। फिर हम वहाँ से जाने लगे तो सुमन भी हमारे पीछे-पीछे आने लगी और मेरे साथ-साथ चलने लगी। उन लोगों की नज़र बचाकर सुमन मेरे हाथ को अपने हाथ से पकड़ने लगी। मैं बार-बार अपना हाथ उसके हाथों से छुड़ा लेता। वह फिर से मेरे हाथ को पकड़ लेती। फिर उसकी मुलाकात अपनी एक सहेली से हुई और वह मुझे प्यासी निगाहों से देखती हुई चली गई। सुमन के इस तरह मुझे छूने से मेरा दिल फिर बहकने लगा। मेरी नज़र फिर एक बार सुमन को ढूँढने की तलाश करने लगी। वह मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही थी। अब उसके बिना मुझे एक पल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने हर जगह उसे तलाश किया पर वह मुझे कहीं नहीं मिली। मैं उदास होकर गली से गुजर रहा था, तभी मुझे लड़खड़ाती कदमों से सुमन को मेरे तरफ आते देखा तो मुझे ऐसा लगा कि दुनिया की सारी खुशी मुझे मिल गई। वह मेरे पास आकर बोली, मुझे माफ़ करना आकाश, मैं अभी और शराब पीकर आ रही हूँ। मैं चुप रहा। मुझे चुप देखकर वह बोली, अभी तक नाराज़ हो क्या तुम मुझसे? मैं फिर भी चुप रहा। वह मुझे एक गहरी निगाहों से देखा और मेरे हाथ को पकड़कर कहीं ले जाने लगी और कहने लगी, मैं अभी तुम्हारी नाराज़गी दूर करती हूँ। चलते चलते वह लड़खड़ा कर गिरने वाली थी, तभी मैं उसे संभाल लिया और उसे सहारा देकर ले जाने लगा। मैं पहली बार सुमन से पूछा, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? तो सुमन बोली, चलो तो सही। फिर वह मुझे एक सुनसान मकान में ले गई और वहाँ पहुँचकर एक किनारे पर लेट गई और मुझे अपने ऊपर खींचते हुए बोली, मुझे पता है आकाश कि तुम मुझे अब भी प्यार करते हो। मैं तुम्हें आज रात अपना सब कुछ सौंप देना चाहती हूँ। जो करना चाहते हो कर लो। आज की रात मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। उसकी बात सुनकर मैं बोला, सोच लो सुमन, एक बार हम दोनों बदनाम हो चुके हैं, दोबारा बदनाम तो नहीं करोगी? कहीं ये सब बातें शराब के नशे में थोड़ी कह रही हो? पुरानी बातें छोड़ो आकाश, वो मेरी नादानी थी। अब वैसा गलती दोबारा नहीं करूँगी। इतना कहकर वो मुझे अपनी बाहों में भरकर चूमने लगी। मैं बेकाबू होता जा रहा था। मैं भी उसके होठों के रस को चूसने लगा। सुमन के मुंह से शराब की महक आ रही थी पर मैं उसकी कोई परवाह नहीं कर रहा था। धीरे धीरे मेरे हाथ उसकी गोलाई नापने लगी। वह मदहोश होती जा रही थी। मैं उसके साड़ी को निकाल दिया और उसके पूरे बदन को सहलाने लगा। हम दोनों घंटों तक एक दूसरे को प्यार करते रहे। जब हम दोनों की प्यास बुझी तो पूरी तरह से थक चुके थे और अलग होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगे। कुछ देर आराम करने के बाद उसे फिर अपनी बाहों में भरकर प्यार करने लगा। जब सुबह के 4 बजे थे तभी हम दोनों वहाँ से आ गए। सुबह हम दोनों की मुलाकात हुई तो ऐसा बर्ताव करने लगे जैसे हम एक दूसरे को जानते ही नहीं।